हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आई एम अ वेलनेस कोच रितु खत्री, है ना। मैं आज आपसे मिलने आई हूँ हेल्थ फिटनेस के टिप्स को लेकर। हेल्थ फिटनेस टिप्स सबसे पहले स्टार्ट होती है माइंडसेट से। क्या आपका प्रॉपर माइंडसेट वेट लॉस का है या फिर वेट गेन का? हम डिपेंड करते हैं, यदि हमें वेट लॉस करना है तो उसका माइंडसेट भी होना चाहिए, यदि वेट गेन करना है तो उसका माइंडसेट भी होना चाहिए। अदरवाइज़ यदि हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ है, कोई डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए भी एक माइंडसेट चाहिए कि यदि आपको अपनी बॉडी को मेडिसिन फ्री बनाना है तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। अब मेरा मोटिव है कि मैं अपनी लाइफ में मेडिसिन को इंक्लूड नहीं करना चाहती, कारण मैं अपनी बॉडी को इतना हेल्दी और फिट रखना चाहती हूँ कि मुझे एक फैमिली डॉक्टर की नहीं, मुझे एक फैमिली कोच की ज़रूरत है। और डेफिनेटली उस फैमिली कोच को पाने के लिए मैंने फ़िटनेस को ज्वाइन किया है। और यही फ़िटनेस मेरी फैमिली के लिए चाहिए, यही फ़िटनेस परफेक्ट मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना है। कि मैं जो चाहूँ वो मैं खा पी तो सकूँ कम से कम, नहीं तो पता चला डायबिटीज़ है तो मीठा नहीं खा सकती, बीपी है तो मैं ज़्यादा तेल ऑयली फैटी नहीं खा सकती। मुझे हर चीज़ का स्वाद लेना है, लाइफ टाइम स्वाद लेना है, और लाइफ टाइम स्वाद लेने के लिए ही मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखना है। अब आपको उसके लिए बता दूँ कि जिस चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है, न्यू अच्छी होती है, वो काम, वो परफेक्ट, वो बिल्डिंग हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ परफेक्ट ऑल राइट होती है, वो चीज़ सही होती है। जिस प्रकार भगवान ने यदि हमें भेजा है इस दुनिया में, तो माता के गर्भ में जब हमें डाला गया था, तो माता के पेट में जब हम आए थे, तो हमें परफेक्ट हर चीज़, हमारी बॉडी में हर चीज़ उसने दी करके। हम कैसे हुए थे? स्वस्थ पैदा हुए थे। और जब हम स्वस्थ पैदा हुए तो डॉक्टर ने क्या बोला था? बिल्कुल फिट है, आइज़ ओके हैं, नोज़ ओके है, आवाज़ है, कान सही हैं, पेट सही है, हाथ सही है, पैर सही हैं, हार्ट सही है, ब्रेन सही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें फिट डाल के भेजा था। फिटनेस की ऐसी कौन सी मशीन भगवान ने दी थी जिससे हम जब पैदा हुए तो हम बिल्कुल फिट थे, परफेक्ट ऑल राइट। लेकिन आने के बाद हमने अपनी बॉडी को क्या कर दिया? तो डैमेज। आँखों में क्या लग गया? चश्मा। कानों में क्या लग गई? मशीन। हाथ कैसे हो गए? तो टेढ़े मेढ़े से, अर्थराइटिस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं किया, इसलिए। क्योंकि हमने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए। क्योंकि हम कैसे हुए? तो ओवरवेट हो गए। ओवरवेट हो गए क्यों? क्योंकि हमने मेंटेन नहीं किया। हम बिल्कुल अंडरवेट है, क्यों? क्योंकि हमने मेंटेन नहीं करा। अब आपको क्या करना है? मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को फिट रखने के लिए, हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए आपको क्या ज्वाइन करना है? तो केयर फॉर यू फिटनेस क्लब, जो कि हम लोगों का है। अब यदि आप उस क्लब में आते हैं तो आप उस क्लब में आके क्या करेंगे? यदि आप वेट लॉस में हैं, वेट लॉस प्रोग्राम में, तो आप बताइए। यदि आपको वेट गेन करना है तो भी आप बताइए। आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपनी बॉडी को मेडिसिन फ्री करना चाहते हैं? वो भी आप बताइए। न्यू अच्छी करना है, हमें उसकी बुनियाद अच्छी करना है, परफेक्ट करना है, ओके करना है। कारण 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 जब बिल्डिंग बनाना होता है सबसे पहले क्या देखी जाती है? ज़मीन। ज़मीन में ज़्यादा पुराई तो नहीं है। यदि गहराई होगी ज़मीन में तो पुराई बहुत अधिक करनी पड़ेगी। पुराई जितना करेंगे उतना अपना खर्चा बढ़ता है मकान बनाने का। लेकिन यदि ज़मीन उथली रहती है, ऊंची रहती है, परफेक्ट रहता है, फ्लैट जिसको बोलते हैं हम, तो उस बिल्डिंग को बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना? जितनी गहराई रहेगी उतना ही खर्चा रहेगा, है ना। तो हमें स्तर देखना है, हमारी बॉडी कितनी मोटी है, कितनी ओबेसिटी में है क्या हम? यदि हम ओबेसिटी में हैं तो सबसे बड़ी बीमारी है ओबेसिटी। करके इंसान बोलता है अरे हम हेल्दी तो हैं लेकिन हम फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। अरे सबसे बड़ी बीमारी है मोटापा। किस पल आपके शरीर में बीमारी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ना मुझे मालूम है ना आपको पता है। मैं भी थी ओबेसिटी में, लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन किया। आज मैं 65 केजी की हूँ, विथ मसल मास में 70 केजी की हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मेरी बॉडी में फैट था, आज मेरी बॉडी में मैंने मसल मास को गेन करके मैं 70 केजी की हूँ। अब बताओ आप, फिट बॉडी किसे कहते हैं? फिर विचार करिए। बच्चों को बिल्डिंग बनाते देखा है, कार्ड्स की बिल्डिंग बनाते हैं, उनके पास कुछ पिलर्स होते हैं, उसकी बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते, कार्ड्स का गेम खेलते, ऐसे कार्ड्स लगाते, फिर उसके ऊपर ऐसे कार्ड लगाते, फिर ऐसे कार्ड्स लगाते, फिर ऐसे कार्ड्स लगाते, फिर ऐसे कार्ड्स लगाते, फिर ऐसे कार्ड। लेकिन जैसे ही वो कार्ड्स हवा के झोंके से गिर जाता है, बच्चे क्या बोलते हैं? ओह माय गॉड मम्मी, इतनी मेहनत करी हमने, बताओ पूरे कार्ड्स गिर गए, मेरी पूरे पिलर गिर गए, मेरी पूरी बिल्डिंग गिर गई, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो कार्ड्स है, वो तो एक गेम है। लेकिन ये गेम नहीं है भाई, ये शरीर है, मनुष्य शरीर, जो इतना अनमोल है, जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों में है। फिर ये अनमोल शरीर, ये अनमोल धरोहर जो ईश्वर ने हमको दी है, जिससे हमें क्या करना है? ईश्वर की भक्ति भी करना है और संसार भी करना है।
सब कुछ करना है, हमें एंजॉय भी करना है, पूरी दुनिया देखना है, जिन आँखों से हमें, उन आँखों को हमें स्वस्थ रखना है, जिससे हमें पूरी दुनिया के स्वर, पक्षियों के स्वर सुनाई देते हैं, वो हमें कान स्वस्थ रखने हैं, जिससे हमें राम की आवाज़ सुनाई दे, वो कान अच्छे होना चाहिए, हमारी बॉडी अच्छी होना चाहिए, हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए। कारण हमें अच्छा, हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमें हमारा माइंडसेट चाहिए। और माइंडसेट यदि आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप अच्छे अचीवमेंट कर पाएंगे। फिर अपने माइंडसेट को बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी प्रॉपर लाइफ स्टाइल को, अपने आप को वेट लॉस में डालने के पहले या वेट गेन में डालने के लिए अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। पहले लगेगा नहीं कर सकते, फिर लगेगा नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। और उस काम को करने के लिए माइंडसेट क्लियर कीजिए। माइंडसेट यदि क्लियर है तो आप हर एक उस चीज़ को पा सकते हैं जो आपने अपने मन में सोच के रखी है, फिर वो आसमान में उड़ने की इच्छा क्यों ना हो, आपकी वो पूरी होगी, क्योंकि माइंडसेट क्लियर है हमारा। और माइंडसेट यदि क्लियर है तो हम हर एक उस काम को कर सकते हैं जो काम हमें करने की इच्छा हमने सोच के रखा है। ठीक है ना। वेट लॉस की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होती। जैसे बच्चे का वो पिलर गिर गया, वैसे हमारी शरीर ये पिलर है, ये बॉडी है, इस बॉडी का मेंटेनेंस भी लगता है। घर बनाने के लिए लोहा, गिट्टी, रेता और पानी से बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। आपके पास लोहा भी है, ईटा भी है, गिट्टी भी है, रेता भी है और पानी भी है, लेकिन आपके पास यदि सीमेंट नहीं है तो आपकी दीवार खड़ी नहीं हो सकती। ठीक उसी के प्रकार शरीर है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, खून भी है, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन यदि इस बॉडी के अंदर प्रोटीन, जो बॉडी की सीमेंट होता है, यदि वो नहीं है तो आपकी बॉडी एक्टिव कैसे होगी, सोचो ना। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स ब्रेक होते हैं, क्योंकि हम हैवी वर्कआउट करते हैं। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे जब मसल्स ब्रेक डाउन होंगे तो उस मसल्स को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए, हमें तो न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व युक्त तो खाना चाहिए, लो कैलोरी मील चाहिए, और उसके लिए उसमें इंक्लूड होना चाहिए प्रोटीन। और जो प्रोटीन उसमें रहेगा तो वो हमारी टूटी हुई मांसपेशियों को क्या करता है, तो वो रिपेयर करता है। और जब वो रिपेयर करता है तो हमारी बॉडी कैसी होती है, हेल्थी और एक्टिव होती है और वेट लॉस की भूमिका में जाती है। यही मैं आपको बता रही हूँ। और इसके लिए आपको ज्वाइन करना है मुझे केयर फॉर यू क्लब को। जब आप इस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तव में फ़िटनेस है क्या, लाइफस्टाइल है क्या, कैसे खाना, कितना खाना, कैसे सोना, कितना सोना, कब खाना, कब पीना, सब चीज़। जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन, कितना कार्ब्स जाना चाहिए, कितना उसमें फैट होना चाहिए, कितने उसमें वाटर होना चाहिए, कितने उसमें मिनरल्स होना चाहिए, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जितने किलो की आपकी बॉडी है, 20 kg पर लीटर के हिसाब से आपकी बॉडी में वाटर इंटेक होना चाहिए। फल फ्रूट सब खाते हैं, लेकिन कब खाना, बताया ना आयुर्वेदा के अनुसार सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त के पहले तक इंसान का खान पान खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम रात में खाना खाते हैं, लेट नाइट पार्टी 11 बजे रात में। नहीं भाई नहीं, सूर्यास्त के पहले। फल फ्रूट खाने का समय क्या है, सूर्यास्त के पहले। इंसान रात में खाता है, 11 बजे बैठता है, 10 बजे बैठता है, फिर इंसान वहाँ बैठ के फिर तरबूज, खरबूज और पपीता खाता है। नहीं, आपको सूर्योदय के पहले, सूर्य अस्त के पहले खाना है सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती है, तो जब हम केयर फॉर यू क्लब में आते हैं, हमको ज्वाइन करते हैं आप, तो हम हर चीज़ की परफेक्ट ऑलरेडी जानकारी देते हैं। अब मैं कम से कम समय में आपको अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ अब कम समय में अच्छी चीज़ों को सुन पाए, समझ पाए। अब आपको विचार करना है, यदि आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे वीडियो को इंतज़ार करते हैं, तो आपका उद्देश्य भी एक होना चाहिए, स्वस्थ जबलपुर, स्वस्थ जबलपुर, स्वस्थ जबलपुर, स्वस्थ जबलपुर, स्वस्थ जबलपुर। स्वस्थ जबलपुर करने के पहले खुद को स्वस्थ बनाइए, अपनी फैमिली को स्वस्थ बनाइए। जब आप ये काम करते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, अपनी फैमिली को स्वस्थ बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप सामने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ बना सकते हैं। और उस स्वस्थ शरीर को पाने के लिए आपको केयर फॉर यू फिटनेस में आना है, और फिटनेस में आके पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आपको अपना माइंडसेट बनाना है, और माइंडसेट बनाने के बाद सबसे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले आपको शेयर करना है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना है। कारण क्यों? क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं, पहला प्यार खुद हम अपने आप से करते हैं, फिर जिनसे हम प्यार करते हैं तो डेफिनेटली हम चाहेंगे यदि मैं फिट हूँ तो मेरे साथ जिसको मैं चाहती हूँ वो भी फिट हो। और उसको फिट करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो और लोग भी इस वीडियो को सुन के आगे बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे करके ये एक चेन आगे बढ़ेगी, और जिससे हर एक व्यक्ति स्वस्थ होता चलेगा और फिटनेस की जर्नी में आता चलेगा।
सो गाइस, मिलते हैं हम दोबारा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल याद से माइंडसेट बना के मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, और आप क्या इस फिटनेस की जर्नी में आना चाहते हैं। और यदि आप फिटनेस की जर्नी में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आइए। वेलकम, तहे दिल से आपका स्वागत करते हो। और अपने लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही बोलूँगी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। मिलते हैं हम दोबारा एक नए ब्लॉग और एक नई वीडियो के साथ। कल गुरुवार है, हमारी दुकान का ऑफ रहेगा। कल हम ग्वारी घाट में जाएंगे सुबह स्विमिंग के लिए, सो मैं आपको वहाँ मिलूंगी ग्वारी घाट में। बाय गाइस, मिलते हैं फिटनेस में दोबारा से।